नमस्कार दोस्तों। हम टॉपिक कर रहे थे अभी पार्टनरशिप का, यानी साझेदारी का। तो उसके एग्जांपल किए थे हमने पहले वीडियो में। अब थोड़ा सा उसमें और क्वेश्चन में ऐड करके क्वेश्चन नया बना लेते हैं अभी। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अभी आपके पास ए 36,000 रुपये निवेश करके 12 माह के लिए एक व्यापार का आरंभ करता है कि भाई ए जो व्यक्ति है वो 36,000 रुपये की पूंजी लगाता है और 12 माह तक काम करता है। फिर बी भी 3 माह बाद कुछ पूंजी निवेश करके व्यापार में आ मिलता है। बी को लगता है कि भी जो ए है वो व्यापार कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉफिट आएगा, तो 3 महीने के बाद सोच समझ के वो भी कुछ पूंजी लगा देता है। इसने ये नहीं बताया भी कितनी पूंजी लगाता है। फिर यदि व्यापार में होने वाले कुल लाभ की राशि 13,000 है, यानी 1 साल के बाद उनको 13,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर वो कहता है अभी उसमें से ए को 8,000 रुपये मिले हों, ए को 8,000 मिले हैं, यानी प्रॉफिट में से 13,000 में से 8 या 5,000, यानी बी को 5,000 रुपये मिल गए। तो बी ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाई, ये बताना है बी ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाई है भी। तो इस टाइप से आपके पास हो गया, यानी ए जो है 1 से लेके 12 महीने तक व्यापार में 36,000 रुपये लगा देता है। ए जो है वो 36,000 रुपये लगा देता है। 3 महीने बाद, यानी 1, 2, 3, हम मान लेते हैं ये जनवरी से शुरू कर दिया और दिसंबर तक है, यानी 3 महीने के बाद, यानी अप्रैल से बी ने भी कुछ पूंजी लगा दी भी, उसने भी दिसंबर तक काम किया। फिर उनको जो प्रॉफिट वो हुआ भी 13,000 रुपये। 13,000 रुपये में से 8,000 रुपये ए को मिले, 8,000 रुपये है वो ए को प्रॉफिट हुआ। तो बी को कितना होगा, भी 13 में से 8 गया 5,000, 5,000 हो गया। लेकिन हमें प्रॉफिट का पता लग गया भी, लेकिन ये नहीं पता लगा कि बी ने कितनी पूंजी लगाई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भी, अनुपात में ले लेते हैं भी। ए ने जो पूंजी है वो लगाई है 36,000, कितने दिन के लिए भी, 12 महीने के लिए, अनुपात में। फिर बी की आ जाओगी, हमें ये नहीं पता बी की कितनी पूंजी है, तो हम मान लेते हैं, माना बी की जो पूंजी है वो एक्स है, तो एक्स गुणा में उसने कितने दिन काम किया भी, 9 महीने। प्रॉफिट कितना हुआ भी, ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है 8,000, और बी का जो प्रॉफिट है वो कितना अभी 5,000। तो रेशो में है तो हम इनको काट सकते हैं, 3 0 से 3 0 कट गई, यानी जो रेशो हो आपके पास आ गया 8:5। अब इसको सोल्व करें, ये अनुपात में है यानी रेशो में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 36,000 गुणा में 12 अपॉन में हो जाएगा x गुणा में 9, और ये भी हो जाएगा 8:5 है, तो 8 अपॉन में 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 36,000 गुणा में 12, ये 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा आपके पास 9 गुणा में 8, और ये बराबर है x के, ये x इस साइड आ जाएगा। इसको काट दो भी, 9 चौके 36, 4,000, 8 5 40, 500, और इनकी गुणा कर देंगे, 12 5 60, और 500 की गुणा करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 30,000। x की वैल्यू आ गई 30,000, यानी b ने जो राशि लगाई है वो कितनी लगाई है भी, 30,000। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। और देखो भी, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कुछ नया था, अभी ये करेंगे इसमें कुछ नया और है। इस तरीके से कितने भी क्वेश्चन करते जाओगे तो उसमें अलग थोड़ा जुड़ता जाएगा अभी। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये कहता है ए बी और सी एक साथ व्यापार की शुरुआत करते हैं, यानी 3 व्यक्ति हैं
जो एक साथ व्यापार की शुरुआत करते हैं। तो ये कहता है ए की 36,000 रुपए की पूंजी पूरे वर्ष भर लगी रहती है, यानी ए व्यक्ति जो है वो 36,000 रुपए पूरे वर्ष लगा देता है। बी आरंभ के 24,000 रुपए लगाता है, यानी शुरुआत में भी जो है वो 24,000 रुपए लगाता है और 4 महीने बाद 8,000 रुपए वापिस ले लेता है, यानी 24,000 में से 8,000 वापिस ले लेता है 4 महीने बाद। इसी प्रकार सी आरंभ में 48,000 रुपए लगाता है और 6 महीने बाद 12,000 रुपए और निवेश कर देता है, ये 12,000 रुपए और लगा देता है। तो यदि एक वर्ष बाद कुल लाभ 32,600 रुपए हुआ तो उसमें प्रत्येक का हिस्सा क्या रहेगा। तो देखो भी इसको कैसे करेंगे हम। आपके पास ए बी और सी का लाभ का अनुपात क्या होगा भाई। जैसे ए ने 12 महीने तक पूंजी लगाई 36,000, तो ये हो जाएगा 36,000 गुणा में 12 रेशो में भी। फिर बी की देखो बी ने लगाई 4 महीने तक 24,000, तो इसको ऐसे कर देंगे हम 24,000 गुणा में 24,000 जो है 4 महीने तक तो लगाई भी इसने, फिर क्या किया 8,000 वापिस ले लिए, इन 24,000 में से 8,000 माइनस कर दो, 16,000 रुपए बच गए भी। 16,000 कितने महीने तक लगे भी 8 महीने और, तो प्लस कर देंगे इसमें 16,000 गुणा में 8, ये आ गई बी का। फिर इसी तरीके से सी आरंभ में 48,000 रुपए लगाता है 6 महीने बाद, यानी 48,000 कितने महीने तक लगे भी 6 महीने तक। फिर इसने 12,000 रुपए और लगा दिए भी 6 महीने बाद, यानी 48,000 में 12,000 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 60,000, ये भी 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने 48,000, फिर 48 6 महीने के बाद 12,000 रुपए और ऐड कर दिए तो 60,000 गुणा में 6। अब इनको गुणा करके प्लस करेंगे भी, तो 36,000 को करोगे आप तो 3 0 12 छक्के 72 और 12 36 और 7 43, 4,32,000 रुपये। अब इसका निकालोगे, पहले करेंगे हम इसको सोल्व। 3 0 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96,000 प्लस में भी 3 0 8 6 48 और 12 1,28,000 ये रेशो भी 48 और 24 28 प्लस में भी 4 0 और 36। अब इनको ऐड कर लेंगे भी, मिल जाएगा 4,32,000 रेशो। इनको जोड़ेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 0 8 और 6 14 12 2,24,000 और रेशो आ जाएगा आपके पास ये 3 0 8 और 8 और 6 14 3 और 5 6, ये आ गया। तो अब इसको जो कटता है काट दो, 3 0 से 3 0 कट गई, 3 0 से 3 0, ये आपके पास आ जाएगा 8 5 40 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 8 8 64 भी, फिर 8 1, यानी आपके पास जो अनुपात है वो क्या आ गया भी 54 रेशो 28 रेशो 81, ये अभी इन तीनों का रेशो। अगर तीनों का रेशो दे रखा हो तो मैंने बताया था कि भी उनका हिस्सा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पहले इन रेशो को हम जोड़ लेते हैं।
इनको जोड़ोगे आप 54, 28, 81 को, तो आपके पास आ जाएगा 163। 54, 28 और 81 इसको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 163। तो ए का हिस्सा आपके पास क्या रहेगा 54, 163 और प्रॉफिट कितना हुआ अभी 32,700। इसको काट दो, ये कट जाएगा आपके पास 200 पे। 54 के 200 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 10,800। यानी ए का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा अभी 10,800। इसी तरीके से बी का हिस्सा आपके पास हो जाएगा 28 और 163, 32,700। एक 8 2 200 तो आपके पास हो जाएगा 200, 28 दूनी 5600। फिर इसी तरीके से सी का हिस्सा आ जाएगा 81, 163 गुणा में 32,700, 200, 20, 16,200 हुई। तो आइए इस तरीके से हम तीनों का हिस्सा निकाल सकते हैं भी। ये है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी।